एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग उसे अपने साथ बाथरूम लेकर आता है। जंगकुक कहता है, तेई स्टॉप। तयंग कहता है, मैं तुम्हें रॉयल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और तुम इसे इंजॉय करने के वजह कंप्लेन कर रहे हो। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ये पल इतने जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक बार शादी ख़त्म हो जाए फिर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जंगकुक तयंग के पापी आइस के तरफ देखकर बानी की तरह स्माइल कर तयंग जो चाहता है वो उसे देने के लिए मान जाता है। बाथटब कोल्ड वाटर से फिल होने के बाद भी दोनों को इस वक्त बहुत हॉट महसूस हो रहा था। पसीना शावर के पानी के साथ मिक्स्ड हो चुका था। जंगकुक कांपते हुए हाथों से तयंग के लिप्स को टच कर खुद को उसके करीब करके कहता है, किस मी तेई। जंगकुक के एलोरिंग बॉडी सेंट तेई को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। तयंग उसे अपने लैप पर बिठाकर टाइटली दोनों हाथों से उसका कमर पकड़ कर कहता है, डू इट। जंगकुक लीन होकर तयंग के लिप्स के साथ लिप्स जोड़कर उसके चीज़ अपने अंदर महसूस करते हुए मौन कर एक हाथ से तयंग के हेयर्स को ग्रैब कर लेता है। बेडरूम में लगातार फ़ोन की घंटी बज रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी अब खुद को रोकना नहीं चाहते थे। हॉट सेशन के एंड होते ही तयंग शैम्पू के बॉटल उठाकर अपने बेबी के हेयर्स पर शैम्पू डालकर सॉफ्टली सर पर मसाज करते हुए शैम्पू करने लगता है और जंगकुक स्लोली अपने बॉटम पार्ट क्लीन कर रहे थे। दोनों हॉट शावर ख़त्म करने के बाद जल्दी से तैयार होकर शादी में जाने के लिए घर से निकल जाता है। जंगकुक जो खुद को मिरर में देखकर शर्म से लाल हो रहा था और तयंग ने जो मार्क उसके बॉडी में छोड़ा है इसे कवर करने में बिजी था। तयंग कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली ब्रदर को उनका प्यार मिल गया है। जंगकुक कहता है, हाँ, मैं भी खुश हूँ। अब हम सब साथ होंगे। अम्मा, अप्पा, तुम और तुम्हारे मॉम डैड, जिन ह्योंग और नामजुन ब्रदर, बिल्कुल एक बिग फैमिली की तरह। तयंग कहता है, लेकिन हम सब एक घर में नहीं रहेंगे। मैं और तुम हमारे खुद की मेंशन में रहेंगे, हमारे बेबीज के साथ। बेबी वाली बात सुनकर जंगकुक सैड टोन में कहता है, हमारे बेबी। तयंग कहता है, हम दोनों का बेबी। एंजल, मुझे बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक अचानक क्राई करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। तुम मुझे हार्ट करने के लिए जानबूझकर बेबी के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या तुम अब मुझसे बोर हो गए हो? क्या तुम किसी वुमेन से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? तयंग कहता है, कुक, तुमने फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है और अब तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दे रहे हो। जंगकुक कहता है, किम, गाड़ी को रोको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। तुम हमेशा से ही मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते हुए आए हो, जबकि तुम्हें पता है मैं कभी तुम्हें बेबी नहीं दे पाऊँगा। तो इसका यही मतलब है कि तुम किसी वुमेन से शादी करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं वो सारा तो नहीं? तयंग कार रोक कर कहता है, शट अप एंड डोंट टॉक टू मच, अदरवाइज। तयंग खुद को शांत करके कहता है, एंजल, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह से चीखना नहीं चाहिए था। दूसरे तरफ होल किम मेंशन एक बार फिर दुल्हन की तरह डेकोरेट किया जा चुका है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी चमक रहे हैं। हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट न्यूली वेडेड कपल नामजिन और यूनमिन को तैयार करने में पूरी तरह से बिजी हो चुका है। बहुत टाइम बाद किम मेंशन में फिर से रौनक और हर तरफ शोर शराबा की आवाज़ गूंज रहे थे। पार्टी में सभी गेस्ट पहुंच चुका है। इस बार रिपोर्टर्स को भी मिस्टर किम इनवाइट करके अपने बेटे के शादी के लिए बुला लिया है। किम्स हमेशा से रिपोर्टर्स को अपने पार्टी से दूर रखना ही पसंद करता है, लेकिन आज वेडिंग सेरेमनी में रिपोर्टर्स को देखकर सब हैरान हो गया था। साथ ही लोग आपस में बात करना भी स्टार्ट कर दिया था कि ज़रूर आज पार्टी में कुछ बिग अनाउंसमेंट होने वाली है, जिस वजह से इतने सारे रिपोर्टर्स को इनवाइट किया गया है। सब लोग और भी ज़्यादा हैरान था
जब उन्होंने देखा मिस्टर किम अपने गार्ड मिस्टर जियोन और उनके मिसेस के साथ बहुत ही हंस कर बात कर रहा है। तयंग टाइटली जोंगकुक के दोनों हाथ अपने लार्ज हैंड के बीच में होल्ड करके कहता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है प्रिंसेस। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों का भी एक छोटा सा फैमिली बने, लिटिल बेबीज हो जो तुम्हें और मुझे डैड कहकर बुलाएगा। पहले मैं बेबी एडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा था। इस बारे में योंगी ह्योंग से मेरी बात हो चुकी है। फिर योंगी ह्योंग ने मुझे उनके एक दोस्त का नंबर दिया जो डॉक्टर है। मैंने जब उन्हें कॉल किया तब डॉक्टर ने मुझे सरोगेट मदर के बारे में बताया। शादी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। अगर तुम्हें ये सेटिस्फाइंग लगता है तभी हम बेबी के लिए एक सरोगेट मदर हायर कर लेंगे जो हमारे बेबी को जन्म देगा। जोंगकुक कहता है, अगर डॉक्टर ने कहा कि इसे नेचुरली करना है तो मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें किसी के साथ एक सेकेंड के लिए भी शेयर नहीं करूँगा। दैट्स फाइनल। तैंग उसे खींचते हुए बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करके कहता है, मुझे भी नहीं चाहिए। आई एम ओनली योर्स। तेकुक मेंशन में एंटर करते ही रिपोर्टर्स दोनों को घेर लेता है। तभी मिस्टर किम कहता है, एक्सक्यूज मी, अभी शादी के टाइम हो गया है, आप लोग जाकर अपने सीट पर बैठ जाइए। पीक और सवाल बाद में, अभी पार्टी को एंजॉय करें। तयंग कहता है, थैंक यू डैड। डैड, भाई और ब्रदर इन लॉ कहाँ है और योंगी ह्योंग? मिस्टर किम कहता है, दोनों अंदर मेमोरी बुक के लिए फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने में बिजी हैं। सब लिविंग रूम में है। तुम दोनों का भी एक मेमोरी बुक होनी चाहिए। जाओ जाकर जल्दी से वीडियो शूट ख़त्म कर लो। सेरेमनी स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। तयंग ठीक है कहकर अपने हस्बैंड के साथ अंदर आ जाता है। तयंग और कुकी सीधा ड्रेसिंग रूम में अपने ह्योंग से मिलने के लिए आ जाता है। तयंग नामजुन को हाँक करके कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू ब्रदर। नामजुन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, पता नहीं तुमने एक कैसे कर लिया। तभी जिन कहता है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है जुन, अगर तुम इस शादी से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। एक बार शादी हो गया तब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नामजुन कहता है, नहीं, इस बार मैं खुद को तुम्हारे प्यार में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। योंगी आइस रोल करते हुए कहता है, तुम लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्राई बेबी, क्या तुम्हें आज के दिन भी रोना है? अगर है तो पहले बता दो, जेब में तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टिश्यू रख लूँगा। जिमिन एंग्री टोन में कहता है, शुगा, बार बार तुम मुझे क्राई बेबी कहना बंद करो। योंगी अचानक अपने सीट से उठकर जिमिन के कुर्सी के पास आकर उसके करीब झुककर कहता है, योंगी, कॉल मी योंगी। योंगी जब बात कर रहा था उसके लिप्स लगातार जिमिन के लिप्स से ब्रश हो रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। तभी जोंगकुक कहता है, योंगी ह्योंग, लेट माई फ्रेंड गो। हाँ, रोमांस बाद में कर लेना, बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहा है। सेरेमनी स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट रह गया है। जोंगकुक जिमिन के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, मिमी, मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन डरा हुआ भी। जितना मैं योंगी ह्योंग को जानता हूँ वो गुस्से का बहुत तेज़ है। तुम प्लीज़ पहले नाराज़ होकर जो सिली हरकतें किया करते थे, अब वो सब कुछ मत करना। खुद को कभी हर्ट मत करना, कभी नहीं, ओके? जिमिन कहता है, डोंट वरी, अब मैं पहले से समझदार हो गया हूँ। आई एम हैप्पी डैड इस शादी के लिए मान गया है। मुझे पता है डैड ने ये सिर्फ मॉम के कहने पर किया, फिर भी मैं खुश हूँ। अब मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। मेरे डांस करने से योंगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तयंग योंगी और नामजोन के साथ वेडिंग प्लेस पर आ गया था। जेहोप योंगी के सामने हाथ आगे करके कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज फाइनली तुम रिश्तों में बंधने वाले हो, जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते थे। योंगी हाथ आगे करके जेब से हैंडशेक करके लो वॉइस में कहता है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। जेहोप कहता है, सॉरी फॉर व्हाट? खुद को दोष मत दो, जो हुआ है इसे भूल जाओ, मैं ऑलरेडी सब कुछ भूल चुका हूँ। फ्रेंड्स, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? योंगी कहता है, या फॉर श्योर, फ्रेंडशिप फॉर एवर।
जॉन्गकुक जिन और जिमिन के हाथ पकड़कर वेडिंग स्टेज के तरफ जाने लगता है। जॉन्गकुक जिन का हाथ नामजोन के हाथ में देने के बाद जिमिन का हाथ योंगी के हाथ में देकर कहता है, प्लीज़ ह्योंग, हमेशा मिमी को ऐसे ही प्यार करना, उसे कभी कोई दुख मत देना। उसके हार्ट बहुत प्योर हैं और वो आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है और बहुत इमोशनल भी है। रोना उसके वीकनेस नहीं है। योंगी कहता है, डोंट वरी, मैं उसका ख्याल रखूँगा, कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा। तयंग कहता है, एंजल, मेरे भाई कोई डिमंड्स नहीं है, चलो अब मेरे पास आ जाओ। इन वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद तुरंत यहाँ से हनीमून के लिए भी निकालना है। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? तयंग कहता है, बहुत ज़्यादा, चलो अब मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हें किसी और के पास देखकर बहुत ज़्यादा जलन होता है। आई डिडंट लाइक इट प्रिंसेस। इतने सारे लोगों के सामने तयंग के मुंह से प्रिंसेस सुनकर जॉन्गकुक ब्लश करने लगता है। फादर कपल के लिए वेडिंग वाउस पढ़ने लगता है। योनमिन एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों टाइटली हाथ पकड़कर एक दूसरे को साथ जीने मरने का प्रॉमिस करता है। नामजुन जिन के तरफ देखकर कहता है, मैं अमीर रहूं या फिर गरीब, बीमार रहूं या फिर हेल्दी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। मैं कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले का सम्मान करूंगा। कोई भी डिसीजन लेना है, हम दोनों साथ मिलकर लेंगे। तुम्हारे दुख दर्द का साथी बनूंगा। मैं किम नामजुन आज से किम सियोक जिन को अपना लॉफुली वेडेड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिनके आंखों में आंसू मोती बनकर चमक रहा था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। फादर कहता है, क्या आपको किम नामजुन हस्बैंड के रूप में स्वीकार है? अगर है तो कहिए आई डू। जिन कहता है, हाँ, मुझे अपने हस्बैंड के रूप में नामजुन स्वीकार है। तालियों की गड़गड़ाहट होल किम मैंशन में गूंज रही थी। सब योनमिन और नामजुन को बधाइयाँ दे रहा था। हर तरफ कैमरा की फ्लैश लाइट और तस्वीर खींचने की साउंड, महल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बन गया था। तयंग अपने ब्रदर्स को गले लगाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस योंग। योंगी कहता है, थैंक यू माय बेबी ब्रदर। अगर तुमने उस दिन मुझे वो मेल नहीं भेजा होता तो मुझे मेरी क्राई बेबी कभी नहीं मिलता। जिमिन कहता है, मेल? कैसा मेल? जॉन्गकुक भी रिएक्ट करते हुए कहता है, तेई, तुमने ह्योंग को क्या मेल किया था? तयंग कहता है, नथिंग। फिर धीरे से योंगी के कान के पास आकर कहता है, ह्योंग, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? डोंट मेस अप। ये हम दोनों के बीच सीक्रेट ही रहना चाहिए। योनमिन और नामजिन सभी एल्डर्स से मिलकर सबसे ब्लेसिंग लेकर सीधा हनीमून के लिए निकल जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद टैंग कुकी को लेकर मेंशन में जाने के लिए निकलने ही वाला था। तभी मिसेस किम कहती है, बेबी, तुम दोनों इतने रात को कहीं नहीं जा सकते। आज रात यहीं रुक जाओ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अपने मॉम को ठीक से सॉरी कहने की भी परमिशन नहीं दोगे तुम? तयंग अपने मॉम को गले लगाकर उनके फोरहेड पर किस करके कहता है, मॉम, आपको सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ। आई लव यू मॉम। मिसेस किम कहती है, आई लव यू टू माई बेबी। मिसेस किम जॉन्गकुक के तरफ देखकर कहती हैं, आ जाओ, मैं तुम्हें भी गले लगाना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरी जान हो। जॉन्गकुक, हमेशा मेरे तयंग का साथ देना। वो कोई डेविल नहीं है, उसका दिल बहुत सॉफ्ट और काइंड है। जॉन्गकुक कहता है, आई नो मॉम, आई एम नेवर लीव हिम एलोन। मैं अपने आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा, उसी से प्यार करूंगा। आफ्टर 1 मंथ योनमिन और नामजिन अपने हनीमून से वापस सियोल आ गया है। आज जॉन्गकुक के एग्ज़ाम रिजल्ट आउट होने वाला है। टैंग ऑफिस से जॉन्गकुक को बार बार कॉल करता है, पर नर्वसनेस के कारण जॉन्गकुक कॉल रिसीव कर उसे डांटते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू तेई? क्यों बार बार कॉल करके मुझे और ज़्यादा नर्वस कर रहे हो तुम? सुबह से हर कोई कॉल करके रिजल्ट के बारे में ही पूछ रहा है। अम्मा, अप्पा, मिमी और अब तुम भी। तुम्हें तो पता है ना मैं कितना नर्वस हूँ। पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा।
तयंग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो तुम टॉप करोगे, सो रिलैक्स। और आपसे तुम मेरे लीगल एडवाइज़र और पर्सनल लॉयर बनोगे, लॉयर किम जोंगकुक। जोंगकुक कहता है, तेई मैं कॉल कट कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट में क्या है। इस बार मैं एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था। तभी बोर्ड पर रिजल्ट टांग दिया जाता है और भीड़ में से कोई स्क्रीम करके कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लॉयर किम जोंगकुक, क्या मुझे आपके ऑटोग्राफ मिल सकता है इससे पहले कि लड़कियां आपको चारों तरफ से घेर ले। जोंगकुक पीछे टर्न कर तयंग और जिमिन को देखकर खुशी से जंप करने लगता है। जोंगकुक लिटिल बेबी की तरह तयंग के ऊपर जंप करके कहता है, आई कांट बिलीव इट तेई, मुझे तो लगा था कि मैं हार्डली पास आउट करूँगा। आई डिड इट। टॉप एक किसी ड्रीम से कम नहीं है। तयंग कहता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन था। यू डिड इट बेबी, यू डिज़र्व इट। तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तुम जो कुछ भी हो खुद की वजह से हो, बिना किसी के मदद के। जिमिन कहता है, कुकी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोंगकुक स्माइल करके कहता है, थैंक यू मिमी। जिमिन हाथ आगे करके कहता है, चलो अब जल्दी से मुझे ऑटोग्राफ दो, आई एम योर बिग फैन। जोंगकुक जिमिन के हथेलियों पर साइन कर देता है। शाम को तयंग 7 स्टार होटल में जोंगकुक के ग्रेजुएशन पार्टी रखता है। पार्टी में सभी कपल तयंग के लिए और जोंगकुक के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही तयंग अपने ब्यूटीफुल गॉर्जियस हस्बैंड को लेकर पार्टी में एंटर किया, सब ड्रिंक और डांस करना छोड़कर सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ डालकर चल रहे थे। दोनों हेवन मेड परफेक्ट जोड़ी लग रहा था। सबके आंखों में कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ जेलसी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तयंग जोंगकुक के गाल पर किस करके कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी बॉय, वंस अगेन, एंड आई लव यू बेबी। जोंगकुक ब्लश करते हुए कहता है, आई लव यू टू। तयंग कहता है, चलो केक कट करते हैं। तयंग जोंगकुक के हाथ थाम लेता है। केक काट होते ही सब क्लैपिंग करने लगता है। मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन के आंखों में खुशी के आंसू था। जोंगकुक अपने अम्मा अप्पा को हक करके कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये आप दोनों के वजह से, आप दोनों के वजह से मुझे ये ज़िंदगी मिला है। थैंक्स टू यू योम्मा, थैंक्स टू यू अप्पा, एंड आई लव यू। जेहोप और वाइन कॉर्नर वाली टेबल में बैठकर स्माइल करके बात कर रहा था। तभी तयंग कहता है, जेहोप ह्योंग, आर यू डेटिंग ईच अदर। जब तुरंत वायन से आंखें हटाकर कहता है, नहीं, हम दोनों बस अच्छी बातें कर रहे हैं और गुड फ्रेंड्स से बस। वायन कहती है, नॉट एट ऑल, मुझे तुम पसंद हो और आई थिंक तुम भी मुझे पसंद करते हो। जेहोप के कान लाल होते देखकर तयंग कहता है, ऑल द बेस्ट ह्योंग। जेहोप स्माइल करके कहता है, थैंक्स बडी। सब लोग ड्रंक होकर डांस फ्लोर पर पागलों की तरह डांस कर रहा था। तयंग अचानक पीछे मुड़कर पार्टी में जोंगकुक को ना देखकर पैनिक करने लगता है। तभी वेटर आकर तयंग के हाथ में एक पेपर नोट देकर कहता है, सर आपके लिए वीआईपी रूम में इंतज़ार कर रहा है। तयंग पेपर ओपन कर इसे रीड करने के बाद उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है। तयंग कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो तयंग खुद ही डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। कमरे में अंधेरा था इसलिए कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तयंग ने अचानक पूरी तरह से कुकी की छोटी सी कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिया था और उसे जल्दी से अपने करीब खींच लिया। जोंगकुक इस अचानक एक्शन से डर कर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारे आसपास हूँ? मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। तयंग उसके गर्दन पर लिप्स ब्रश करते हुए डीपेस्ट टोन में कहता है, तुम्हारे बॉडी सेंट के वजह से आप दोनों के लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे के संपर्क में थे, वो भी बिना कोई स्पेस को छोड़े। दोनों एक दूसरे पर ऐसे फिट हो रहा है मानो कोई मैग्नेट हो। अचानक जोंगकुक के मुंह से चीख निकालती है, इट्स हर्ट। ये मुझे दर्द दे रहा है, ये पोजीशन सही नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के राइट लेग्स होल्ड कर खुद को और करीब कर उसके यार पर बाइट धीरे से कहता है, लेकिन मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज़ बेबी। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है
तो तुम मुझे काट सकते हो। जंगकुक कहता है, आह किम लीव मी, तेई प्लीज़। इससे पहले कि जंगकुक अपने वर्ड को कंप्लीट कर पाता, उसे अपने होठों पर तयंग के लिप्स महसूस होता है। जंगकुक तयंग के बोल्ड एक्टिविटी से स्तब्ध रह जाता है। उसके लिए अब तयंग को खुद से दूर पुश करना भी मुश्किल हो गया था। तयंग बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ और हार्शली अपने लिप्स उसके लिप्स के साथ प्रेस करके रखा। तयंग जरा भी अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा था। एक पल के लिए जंगकुक को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो मर गया है। तयंग के पैशनेट लव और किस उसे पागल कर रहा था। जंगकुक के बॉडी कांप रहा था। उसने एक पल के लिए भी ते को देखने की हिम्मत नहीं किया। जंगकुक टाइटली अपना आंखें बंद कर किस को इंजॉय कर इसमें खुद को पूरी तरह से डुबा दिया था। तयंग के गर्म सांसें लगातार उसके होठों से टकरा रहे थे और उसका हाथ उसके हेयर्स को एग्रेसिवली पकड़ रखे थे। जंगकुक एक हाथ तयंग के गर्दन पर लपेट लिया था और दूसरा हाथ तयंग के गाल पर आ गए थे, जिससे तयंग किस ब्रेक कर जंगकुक के आंखों में देखता है। जंगकुक ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तयंग कहता है, इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर देन वी कैन कैंसिल एवरीथिंग, यू नो यू वांट इट बेबी राइट। जंगकुक बेबस होकर सिर हिलाकर कहता है, यस आई वांट इट, आई वांट यू टच। तयंग लीन होकर जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर में किस कर अपने थंब से उसके लिप्स टच कर डीप वॉइस में कहता है, जब तुम मुझे इस तरह से देखते हो मुझे लगता है जैसे कि मैं ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस हो, तुम्हारे ब्रीदिंग का कारण हो। तयंग के लिप्स बात करते टाइम काँप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल उभार आता है। तयंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जंगकुक के होल फेस सॉफ्टली टच कर एवरी इंच पर किस करने लगता है। तुम मेरे लिए मेरे सबसे कीमती ट्रेजर हो। अगर तुम उस दिन एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आते और मैं तुम्हारे इन आँखों को नहीं देखता तो मुझे कभी सच्चे प्यार का एहसास ही नहीं होता। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तयंग धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और झुककर जंगकुक के होठों के ऊपर किस करते हुए उसका हाथ पकड़कर बेड पर कसकर प्रेस कर दिया था। जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए भी स्माइल कर शेकिंग वॉइस में कहता है, आई लव यू तेई, प्लीज़ कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। तयंग कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मेरे लिए तुम सबसे पहले रहोगे। आई वोंट लेट एनी वन टच यू फिजिकली और इमोशनली, आई प्रॉमिस यू एंजल। आफ्टर 1 ईयर तेकुक के पेरेंट्स कहता है, आई थिंक बेबी के आने से पहले तुम दोनों को एक बार फिर से शादी कर लेना चाहिए। तुम दोनों के शादी में हम से कोई भी नहीं था, इस बार सब साथ में इस पल को जीते हैं, ओके। तयंग कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं भी खुश हूँ इसके लिए, लेकिन अभी फंक्शन करना सही नहीं होगा। बेबी किसी भी वक्त आ सकता है। शादी की तैयारी में हम नौरीन का ध्यान कैसे रख पाएंगे। मिसेस किम कहती है, डोंट वरी, नैनीस और सर्वेंट है केयर के लिए। तेकुक भी अपने पेरेंट्स के बात मान लिया। द बिगेस्ट डे, तेकुक मैरिज डे। शादी से पहले कपल फोटोशूट, एक दूसरे के लिए लव डायरी लिखना सब कंप्लीट हो चुका था। दोनों वेडिंग सूट में प्रिंस की तरह लग रहा था। खुले आसमान के नीचे सबको अपना प्यार का विटनेस बनाकर तेकुक एक बार फिर शादी करने के लिए एक दूसरे के हाथ थामकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी प्रीस्ट लाउडली कहता है, वी ऑल आर गैदर्ड हेयर फॉर किम तयंग एंड जियोन जंगकुक वेडिंग। डू किम तयंग टेक जियोन जंगकुक एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड। तयंग डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट और लाउड वॉइस में कहता है, येस आई डू। प्रीस्ट फिर से कहता है, डू जियोन जंगकुक टेक किम तयंग एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड। जंगकुक टाइटली तयंग का हाथ पकड़ लिया था और प्रीस्ट के तरफ फेस करके शेकी और इमोशनल टोन में कहता है, आई वांटेड हिम मोर देन एनीथिंग एंड आई लव हिम मोर देन एनीथिंग, येस आई डू। प्रीस्ट कहता है, मैं यहाँ उपस्थित सबको साक्षी मानकर अब अनाउंस करने जा रहा हूँ, यू बोथ एज हस्बैंड, नाउ यू बोथ मे किस। जंगकुक
तेयांग के तरफ वाटरी आइज से देखकर बहुत ही इमोशनल होकर धीरे से कहता है, हस्बैंड, माई हस्बैंड। तभी नौरिन के डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। जंगकुक टाइटली तेयांग का हाथ पकड़कर कहता है, तेई, आई कैन ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बेबी आने वाला है, उसे डिलीवरी पेन शुरू हो गया है। तेयांग कहता है, ओके, ब्रीथ प्रॉपरली, रिलैक्स, ओके, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम ऐसा करके उसे डरा रहे हो, बेबी, तुम फादर बनने वाले हैं, हमें अभी उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमें हमारे बेबी मिल जाएगा। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन की दी एंड